Business Study Chapter 1. Hello everybody, welcome to Chapter 1 of Business Study of Class 11 MP Board. I'm very precisely telling you this is MP Board syllabus. If you want to go with CBSE, that is NCRT, वो हमारी सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप उस पर देख सकते हो. NCRT का हमने पूरा अपलोड किया है. ये शिवलाल या नवबोध जो चलती है उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं. और एक बात, पहला वीडियो है इसलिए बता रहा हूं, आगे के वीडियो में इतनी बात नहीं करूंगा. ये जो वीडियो है ना, इसमें केवल क्वेश्चन आंसर है, वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट और लॉन्ग की अभी आवश्यकता नहीं है. एज सच लॉन्ग के मैं आपको स्पेसिफिक बता दूंगा, आपको उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं. अभी अपन बात करेंगे वेरी शॉर्ट की, अगले वीडियो में बात करेंगे शॉर्ट की. पूरा आप थंबनेल देखना. मैं लाइव हूँ, मैं FB पे भी लाइव हूँ, उसकी स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ. इसी को एडिट करके या इसी को डायरेक्टली अपलोड करेंगे अपन आगे. तो आपको मैं जो बोल रहा हूँ, आप मेरी बात ध्यान से सुनो. ये आप शेयर करना 11th वालों से, आपके जितने भी कलीग्स है, जितने भी फ्रेंड है जो MP बोर्ड के हो या CBSE के हो, ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, ऑलमोस्ट. So here we go with very short question answer of business study. What are economic activities? पहला क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को समझो. क्वेश्चन बोलता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है. मैं 1 सेकेंड में आंसर दे सकता हूं हिंदी में. बोलो मेरे साथ, बोलो एवरीबडी, रिपीट. ठीक है, थैंक यू. अगर किसी काम से पैसा मिला, बोलो क्या मिला, पैसा, पैसा, तो समझ जाओ वो एक्टिविटी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्यों कर रहे, कैसे कर रहे. बोलो पैसा मिला तो कौन सी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी. पैसा नहीं मिला, काम वही किया पर पैसा नहीं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं. क्या कहलाएगी वो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इस चैप्टर में इसी पे फोकस करना है. इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है. मेरे साथ बोलो, पैसा मिला तो इकोनॉमिक, पैसा नहीं मिला तो नॉन इकोनॉमिक. एग्जाम्पल, दीपेश, वी विल डिस्कस इट लेटर. अपन पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा चैप्टर होगा. आप समझ लो, आपने तार छेड़ा है तो मैं धुन बजा देता हूं. देखो, पुजारी है, वो पूजा करता है, उसको पैसा मिलता है. तो पुजारी के लिए पूजा करना, फॉर अ पंडित प्रेयर इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. हम भी जाते हैं, हम भी माथा टेकते हैं, पर हमें भगवान पैसा, मतलब हमें पूजा करने का पैसा नहीं मिलता. तो हमारे लिए प्रेयर करना नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. समझे बात को. दोज एक्टिविटी विच आर रिलेटेड अर्निंग ऑफ मनी, हर वो काम जिससे आपको क्या मिलता है, पैसा. और वेल्थ इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मनी. शोहरत बोलते हैं, मनी मतलब दौलत, वेल्थ मतलब शोहरत. इज कॉल्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज. मतलब हर वो काम जिससे आपको पैसा मिले, वेल्थ मिले, वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी. परचेज एंड सेल ऑफ गुड, वर्क ऑफ एडवोकेट, जॉब इन फैक्ट्री, सामान खरीद रहे हो, बेच रहे हो, कम में खरीदते हो, ज्यादा में बेचते हो, कौन सी एक्टिविटी, इकोनॉमिक. अगला क्वेश्चन, अब आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं. अब गाड़ी डालती है सेकंड गियर में, स्पीड पकड़ते हुए गाड़ी चालू होती है. देखो अगला क्वेश्चन, व्हाट आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी का उल्टा हो जाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. जिससे पैसा मिला, अरे बोलो, जिससे पैसा मिला वो इकोनॉमिक, और जिससे पैसा नहीं मिला नॉन इकोनॉमिक. Those activities which are not related to earning of money or wealth is called as non-economic activities. पैसा मिला इकोनॉमिक, पैसा नहीं मिला नॉन इकोनॉमिक. जैसे टीचिंग ऑफ टीचर टू हिज सन, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझे फीस दे रहे हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी. मैं मेरे बच्चे को पढ़ा रहा हूं, वो फीस देगा नहीं, तो कौन सी एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. 3 एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसे आ जाएंगे. अगर लेबर, बोलो कौन, लेबर कहां काम कर रहा, फैक्ट्री में, पैसा दो, इकोनॉमिक एक्टिविटी. डॉक्टर काम कर रहा क्लिनिक में, पैसा दो, इकोनॉमिक एक्टिविटी. टीचिंग बाय टीचर इन स्कूल, अगर टीचर स्कूल में पढ़ाएगा, पैसा लो.
3 एग्जाम्पल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो एक्टिविटी जिसमें पैसा नहीं मिलेगा। हेल्पिंग एन ओल्ड मैन टू क्रॉस रोड, आप बुजुर्ग को मदद कर रहे हो रोड क्रॉस करने में, बताओ उससे पैसा लोगे? नॉन इकोनॉमिक। टीचिंग बाय टीचर टू हिज सन, मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा उससे पैसा लूंगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कुकिंग ऑफ फूड बाय हाउस वाइफ फॉर हिज फैमिली, माता राम बना रही है अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए खाना, पैसा लेगी? नहीं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। केयर ऑफ चाइल्ड बाय मदर, अपनी बच्चे की देखभाल करेगी, क्या उससे पैसा लेगी? देखो, पर अगर यही कोई नर्स रहती ना तो ये बन जाती इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि फॉर द सेम एक्टिविटीज शी इज गोइंग टू चार्ज, नर्स चार्ज करेगी इसलिए इकोनॉमिक, मदर अपने बच्चे की देखभाल का कोई चार्ज नहीं करेगी इसलिए नॉन इकोनॉमिक। आप अगर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक को समझे हो तो लाइक दबाओ, अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ शाबाश, ऐसा बोलते रहना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इट्स टू वे कम्युनिकेशन। इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिवाइडेड, अगली बात करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो अपन करते हैं वो किस किस प्रकार की होती है? सारा काम जो हम करते हैं वो कितने भागों में देख सकते हैं? 3। या तो वो बिजनेस होगा, या तो वो प्रोफेशन होगा, या तो एम्प्लॉयमेंट होगा। ये धीरे धीरे आपको पूरा क्लियर होगा बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है। पर याद रखना, संसार में पैसा कमाने के 3 तरीके, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? आपका क्वेश्चन आ गया कि बिजनेस क्या होता है? क्या होता है? सुनो सुनो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, किसी चीज का निर्माण करना या फिर खरीदना, एंड सेल ऑफ गुड्स, किसी चीज को बनाना या बना बनाया माल खरीदना और बेचना, या कोई व्यक्ति को किसी सेवा का प्रदान करना विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड एज बिजनेस। मतलब कोई व्यक्ति अगर किसी चीज का प्रोडक्शन करता है या उसको परचेस करके सेल करता है या फिर कोई सर्विस देता है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसा पैसा, तो वो कर रहा है बिजनेस। मेरे साथ बोलो, बनाना, बेचना, सेवा देना, पैसा लेना, बिजनेस है। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस कैसी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक, मतलब पैसा पैसा। हाँ, इकोनॉमिक का मतलब ही होता है पैसा। शाबाश, सही पकड़े। बिजनेस इज सच काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हुज मेन ऑब्जेक्टिव इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस का मतलब ही होता है सामान देगा, सर्विस देगा, कंटिन्यूअसली, लगातार, विथ बियरिंग ऑफ रिस्क। बहुत रिस्क है बिजनेस में, बहुत रिस्क है। आपको आगे बताऊंगा, अभी ये समझो कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सामान दो, सेवा दो, लगातार, और रिस्क को उठाओ। बियरिंग का मतलब होता है सहन करना। हेंस इट इज सच इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मैं बिजनेस सेवा के लिए कर रहा हूं। बिजनेस पैसे के लिए किया जाता है। सेवा करना है, आप एनजीओ खोलो। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशन? प्रोफेशन क्या होता है ऐसे ही बता दूंगा, आप पहले समझना। बोलो, बिजनेस एक व्यक्ति है, वो सामान खरीदता है और दूसरे को महंगे में बेचता है। 10 का माल 11, 12, 13, 14, 15 जैसा भी बेचे तो वो क्या कर रहा है? बिजनेस। अब बोलते हैं प्रोफेशन क्या होता है। मैं बताता हूं तुम्हें प्रोफेशन क्या होता है। A profession is an occupation which require specialized knowledge. बिजनेसमैन को जरूरी नहीं है कि नॉलेज हो, डॉक्टर को जरूरी है। अगर वो प्रोफेशन में है डॉक्टर तो जरूरी है कि उसको पता होना चाहिए कि क्या बीमारी है, क्या इलाज करना है। बिजनेस के लिए उतना नॉलेज की जरूरत नहीं है। प्रोफेशन की बात कर रहे हैं अपन, मुद्दे से नहीं भागते हैं। प्रोफेशन के बारे में ध्यान से सुनो। प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन है जो एक स्पेशलाइज नॉलेज लेता है, स्किल लेता है और सर्विसेज को देता है लोगों को। प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन विच रिक्वायर स्पेशलाइज नॉलेज एंड स्किल एंड सर्विसेज आर रेंडर पर्सनली। प्रोफेशन में पर्सनली अगेंस्ट सम रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब भी याद रखना पैसा।
सैलरी, वेजेस जो भी रहता है वो रेम्यूनरेशन कहलाता है। जैसे डॉक्टर के पास में पहले डिग्री होती है, नॉलेज होता है, उसके पास में स्किल होती है और फिर वो आपको सर्विस देता है। जैसे लॉयर, आपको लॉ के बारे में नहीं पता, लॉयर आपकी मदद करेगा। अकाउंटेंट, आपको आपके बिजनेस की लिखा पढ़ी का नहीं पता, अकाउंटेंट बताएगा। इंजीनियर आपकी मदद करेगा। आपको घर बनाना नहीं आता, इंजीनियर बोलेगा मैं बताता हूं। आपको मैप बनाना नहीं आता, वो बोलेगा मैं बताता हूं। यह कहलाता है प्रोफेशन। इसमें क्या रहता है? ऑक्यूपेशन रहता है, व्यक्ति के पास में नॉलेज रहता है और वो दूसरों को पर्सनल सर्विस देता है और पैसे लेता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चित। याद रखना, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? अनिश्चितता। अनिश्चितता मतलब ये होगा, ये निश्चित नहीं है। प्रॉफिट बोलो, प्रॉफिट। आप कभी भी किसी भी बिजनेस में ये नहीं बोल सकते कि पक्का प्रॉफिट होगा। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। देख लो, कई बड़ी बड़ी कंपनी है वो घाटे में है और कई छोटी छोटी कंपनी जो आज फायदे में हैं। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट मींस दैट प्रॉफिट विच इज नॉट फिक्स्ड। प्रॉफिट कोई फिक्स नहीं है व्हेन बिजनेस इज डन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अनसर्टेनिटी का मतलब ही होता है आप ये नहीं बोल सकते मैं एक साल में इतना कमा लूंगा। हाँ, पैकेज वाला व्यक्ति बोल सकता है कि मेरे को एक साल में 1 लाख रुपए आएगा, 2 लाख, 3 लाख, जितने का पैकेज है, क्योंकि वो एम्प्लॉय है। ही इज नॉट अ बिजनेसमैन। फैक्ट्री ओनर नहीं बोल सकता कि मुझे कितना प्रॉफिट आएगा, पर सैलरीड पर्सन बता सकता है कि इस महीने मेरे को कितनी सैलरी आएगी। अब समझे अनसर्टेनिटी क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉयमेंट? दूसरों के लिए काम करना, वो एम्प्लॉयमेंट है। ऐसे ही बता दूंगा, पहले समझ लो फिर आंसर पे लेके आऊंगा। बात सुनो, एक व्यक्ति है, वो सामान बनाता है, बेचता है। बोलो क्या कर रहा? बिजनेस। एक डॉक्टर है, उसने अपना क्लिनिक खोल दिया, वो आते हैं लोग, पेशेंट देखता है, पैसे कमाता है, उनसे पर्सनली चार्ज करता है। एक प्रकार का ये भी बिजनेस है। डॉक्टर इज ऑल्सो डूइंग अ काइंड ऑफ बिजनेस, बट इट इज नॉट इन टर्म ऑफ बिजनेस, क्योंकि उसके पास में एक स्पेशलाइज नॉलेज है, स्किल है, टैलेंट है, तो हम उसको किसकी कैटेगरी में रखते हैं? प्रोफेशन की। पर यही डॉक्टर एक बड़े हॉस्पिटल में जाके बोलता है कि मैं एमबीबीएस हूं, एमडी हूं, मैं आपके लिए काम करूंगा, आप मेरे को सैलरी बोलो। अब ये डॉक्टर ना बिजनेस कर रहा है ना प्रोफेशन कर रहा है, अब ये बन गया उस हॉस्पिटल का एम्प्लॉय एंड नाउ ही इज इन एम्प्लॉयमेंट। और एक एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा, जिसको नहीं हुआ रुको। एक टीचर है, वो क्या करता है? अपनी खुद की कोचिंग खोलता है। बच्चे आते हैं, वो पढ़ाता है, फीस लेता है। क्यों? वो प्रोफेशन में है। क्यों वो प्रोफेशन में है? क्योंकि वो पर्सनल सर्विस दे रहा है। यहां पे कोई गारंटी नहीं है उसके साथ क्या होगा। प्रॉफिट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, पर उतना ज्यादा रिस्क नहीं है जो बिजनेसमैन का है, क्योंकि वो कुछ बना नहीं रहा, बेच रहा है, सीधे बेच रहा है अपने आप को, वो अपनी नॉलेज को बेच रहा है। ही इज सेलिंग हिज नॉलेज और डिस्ट्रीब्यूटिंग एनी हाउ यू कैन टेक इट। बट वही टीचर जब किसी बड़ी कोचिंग में, कोई भी बड़ी कोचिंग में जाता है और बोलता है कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं मतलब उसने भी पीएचडी किया है, बोले मैंने पीएचडी किया है, मैं डॉक्टरेट हूं, आप मेरे को सैलरी बोलो। अब ये ना बिजनेस कर रहा है ना प्रोफेशन कर रहा है, अब इसको सैलरी मिल रही है, तो ये बन गया उस कोचिंग का एम्प्लॉय या उस स्कूल में जहां ये काम कर रहा है उसका एम्प्लॉय, एंड नाउ ही इज इन कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जमी बात जमी। एम्प्लॉयमेंट इज रिलेटेड टू दोज जॉब्स, बस वही जॉब है वेयर पीपल डू वर्क फॉर अदर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एम्प्लॉयमेंट का मतलब ही होता है जब लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और बदले में उनको मिलता है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब समझ जाओ, पैसा। इट मे बी इन टर्म ऑफ सैलरी, वेजेस, किसी भी रूप में पैसा, तो बोलते हैं रेम्यूनरेशन। जब मैं ये 10 के 10 रिवाइज करा दूं, ऐसे ही करा दूंगा। जिसको ये 10 रिवाइज चाहिए ऐसे ही हो जाएंगे। देखो ऐसे ही हो जाएगा। मेरे साथ बोलो इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसा दो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी
पैसे से तो कुछ नहीं होता, बस सेवा करो, सेवा करो। 3 एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी: बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। जो जो काम बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट है वो क्या करेगा? लेबर फैक्ट्री में काम कर रहा, इकोनॉमिक। डॉक्टर क्लिनिक में काम कर रहा, इकोनॉमिक। टीचर स्कूल में पढ़ा रहा, इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक, जहां पे पैसा नहीं मिलेगा, आप मदद कर रहे हो, आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो, आप घर के लिए खाना पका रहे हो, नॉन इकोनॉमिक। बेसिक डिफरेंस: पैसा इकोनॉमिक, पैसा नहीं नॉन इकोनॉमिक। कितनी कैटेगरी में डिवाइड होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी? ये है वो बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। 3 कैटेगरी में जाती है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस का मतलब क्या है? प्रोडक्शन करना, सेल करना, सर्विस देना, और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए प्रॉफिट। बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि सारा खेल प्रॉफिट, पैसा पैसा। प्रोफेशन, जब व्यक्ति के पास में नॉलेज है और वो अपना खुद का कुछ करता है तो वो क्या है? प्रोफेशन। नॉलेज लेता है और लोगों को पर्सनली सर्विस देता है। अनसर्टेनिटी, प्रॉफिट कभी फिक्स नहीं है, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। एम्प्लॉयमेंट, जॉब कोई बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट, वर्क फॉर अदर। अगला क्वेश्चन: व्हाट इज इंडस्ट्री? इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? सुनना ध्यान से। द प्लेस वेयर इंक्रीज इन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इज डन। आप इंडस्ट्री को ऐसे ही समझ जाओगे, जहां किसी चीज की यूटिलिटी को बढ़ा दिया इज कॉल्ड इंडस्ट्री। आप समझो, पहले क्या था? ये केन था। केन मतलब गन्ना। गन्ने से हमने क्या बना दी? शुगर। तो ये शुगर जो है ना, वो गन्ने की यूटिलिटी को बढ़ाता है। गन्ना वैसे उतना महंगा नहीं बिकता, पर शक्कर अब महंगी बिक जाएगी, और ये हो गई गन्ने की यूटिलिटी। इसी को आप जैगरी, गुड़ भी बना सकते थे, वो भी इसकी क्या ऐड करता? यूटिलिटी। समझे? बात समझे? तो कोई भी जगह जहां यूटिलिटी कमोडिटी की बढ़ जाए उसको कहते हैं इंडस्ट्री। हाँ, इंडस्ट्री एरिया का मतलब ही होता है, आप जाना इंडस्ट्रियल एरिया में, वहां पे प्रोडक्शन ही होता है। प्लास्टिक था, प्लास्टिक से मैंने चेयर बना दिया, अब ये प्लास्टिक की क्या बढ़ गई? यूटिलिटी। प्लास्टिक वैसे कोई नहीं खरीदता, चेयर सब लोग खरीद लेंगे। आयरन था, आप लोहा नहीं खरीदोगे, पर वही लोहे का मैंने अब जब डोर बनाया ना, आप बिल्कुल खरीदोगे, पाइप खरीदोगे। क्यों? क्योंकि मैंने इंडस्ट्री लगा के लोहे की क्या बढ़ा दी? यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब उसको और अच्छा बनाना, फायदेमंद बनाना, उपयोगिता बनाना, उसकी उपयोगिता बढ़ाना। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड का मतलब होता लेना देना। लेना मतलब परचेस, देना मतलब सेल। परचेज सेल, परचेज सेल, परचेज सेल, परचेज सेल, इसी को कहते हैं ट्रेड। खरीदो बेचो, खरीदो बेचो, वही है ट्रेड। हाँ, शेयर मार्केट अपन पढ़ेंगे, दैट इज ऑल्सो अवर टॉपिक। शेयर मार्केट का यही शब्द है, बिल्कुल। इंट्राडे ट्रेड होता है, बिल्कुल सही। आप जो बोल रहे हो शेयर मार्केट में भी ट्रेड होता है। शेयर मार्केट का मतलब होता है परचेज सेल ऑफ शेयर्स। जैसे बिजनेस है ना, बिजनेस में मेरा बिजनेस है क्लॉथ का, तो मैं कपड़ा खरीदूंगा बेचूंगा। मेरा बिजनेस है गुड़ का, तो मैं गुड़ खरीदूंगा बेचूंगा। पर शेयर मार्केट में अपना बिजनेस है शेयर का, तो अपन शेयर खरीदते हैं बेचते हैं, वो भी ट्रेड है। वहां पे शेयर की ट्रेडिंग होती है, शेयर खरीदा जाता है, बेचा जाता है। समझे? अब इधर देखो, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड एज ट्रेड। शेयर एंड परचेज ऑफ गुड्स, खरीदना बेचना सामान का प्रॉफिट कमाने के लिए, कहलाता है ट्रेड। कॉमर्स, मेरा फेवरेट क्वेश्चन, सारे कॉमर्स के बच्चे मेरे साथ सुनेंगे इसको। देखो हमारा काम क्या है। कॉमर्स इज सम टोटल ऑफ दोस प्रोसेस विच आर एंगेज इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस। भारी भारी शब्द आ गए हल्का करते हैं इन शब्दों को, आपको डिकोड करके बताते हैं। सुनो, कॉमर्स का मतलब होता है वो सारी प्रोसेस जो लगी रहती है रिमूव करने में हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावटें। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? रुकावटें। बिजनेस में जितनी भी रुकावटें आती है उसको रिमूव करने में जो चीज लगी रहती है वही कहलाता है कॉमर्स। बोलो, कॉमर्स का काम व्यापार चलाओ, व्यापार चलाओ।
सारी रुकावटें हम हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, कैसे हटाएंगे? तो बोले ट्रांसपोर्ट ले लो, इंश्योरेंस ले लो, ताकि ट्रेड चलते रहे। बोलते हैं ना, मेरे को स्वेटर चाहिए जम्मू कश्मीर में, मैंने कहा मैं प्रोवाइड करूंगा। बोले ऊन है मेरे पास में, स्वेटर चाहिए, मैंने कहा मैं बनाऊंगा। ऊन लेके गया मैं एक जगह, वहां से मैंने स्वेटर बनाई और भेज दिया। कहाँ? जम्मू कश्मीर। तो ये क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट। बोले रास्ते में कोई मेरे साथ में गलत हो गया तो, ट्रक पलट गया तो, मैंने कहा ये लो इंश्योरेंस। बोले रखूंगा कहाँ? मैंने कहा ये लो वेयर हाउस रख दो। पैसा नहीं है। अरे मैंने कहा रुको, चलो बैंक लो पैसा। ये सारी मुसीबतें हमने हटा दी, रुकावटें हमने हटा दी। किसने? कॉमर्स ने। कॉमर्स ने। आप देख लो, आज आप 11th में हो, कल आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम कर सकते हो, इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर सकते हो, वेयर हाउस में, बैंकिंग में, कमोडिटी में। कितने सारे ब्रॉड स्कोप है आपके लिए। सब्सिडियरी एक्टिविटी या ऑक्सिलरी क्या होता है? ऑक्सिलरी का मतलब याद रख लेना, हेल्पिंग। आपने सुना होगा ना इंग्लिश में, ये ऑक्सिलरी वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है। तो ऑक्सिलरी का मतलब भी होता है, या सब्सिडियरी का मतलब भी होता है मदद करने वाला। जैसे 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 व्यापार की मदद करना है, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग, ये सब आपको व्यापार में मदद करेगा। अभी बताया ट्रांसपोर्ट कैसे मदद करेगा, बैंक कैसे मदद करेगा, इंश्योरेंस कैसे मदद करेगा, वेयर हाउस। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक चीज को दूसरी जगह ले जाना, बैंक का मतलब होता पैसे का लेन देन करना, इंश्योरेंस का मतलब होता आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। लाइफ इंश्योरेंस और बिजनेस इंश्योरेंस अलग है। लाइफ इंश्योरेंस आपकी आपकी पर्सनल है, वो बिजनेस में क्या होता है, गुड्स का इंश्योरेंस होता है, सामान का। लाइफ इंश्योरेंस वो पर्सनल है, व्यक्ति का है, वो इंश्योरेंस ट्रेड से रिलेटेड नहीं है। वे हाँ, यू कैन टेक इंश्योरेंस ऑफ योर एम्प्लॉय। हाँ, आप अपने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करा सकते हो, उसका पैसा आपको जाएगा। बिल्कुल सही, वो भी है, तो वो भी तो बिजनेस में ही मदद कराएगा ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वेयर हाउसिंग, सामान रखने के लिए। कम्युनिकेशन, बातचीत। ये बताओ, आज कम्युनिकेशन नहीं होता मैं आप तक के पहुंच पाता नहीं। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट ये बहुत जरूरी है। एडवर्टाइज होते से ही लोगों को पता चलता है कि ये चीज आई है। आप बताओ, आप बताओ, अगर एडवर्टाइज नहीं होती तो आपको पता था सबसे अच्छा क्या है? आज अगर एडवर्टाइज है तभी तो अपने को पता सबसे बड़ा करोड़पति अरबपति जो बना वो क्या है, क्या काम है उसकी, क्या होती है? एडवर्टाइज। बिल्कुल सही। पैकेजिंग, अच्छे से पैक कर देना। ये पूरा का पूरा क्रेडिट जाएगा mpboardsolutions.com को, जिन्होंने मुझे इतना सब कुछ प्रोवाइड किया। थैंक यू सो मच MP बोर्ड सोल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय इनोवेशन? इनोवेशन का मतलब क्या होता है? आपने एक ऐड देखी होगी, इनोवेशन है न्यू, फिलिप्स। मानते हो उस बात को? तो यहां पे इनोवेशन का मतलब ही होता है न्यू आइडिया, नया। पहले उस तरह से दाढ़ी बनती थी, फिर ब्लेड से बनी, अब फिलिप्स ने क्या ले आया? ट्रिमर। आप पूछना, ट्रिमर अभी अभी आया, ट्रिमर में भी उन्होंने क्या लाया? वन ब्लेड रिवॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि कुछ तो भी नया हो, न्यू आइडिया, न्यू टेक्निक इज कॉल्ड इनोवेशन। नया नया नया, नया मतलब इनोवेशन। न्यू मीन्स इनोवेशन। वेयर हाउसिंग, मैं अब भी जो समझा रहा था, द प्रोसेस ऑफ कीपिंग द प्रोड्यूस गुड सेफली इज कॉल्ड वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब ही होता है जो सामान आपने बना के रखा उसको हम सुरक्षित रखेंगे। ये देखो एडवर्टाइजमेंट उन्होंने और अच्छे से बताया, प्रोपोगेंडा। प्रोपोगेंडा का मतलब ही होता है किसी का प्रचार करना, उसके बारे में वो जो चाहता है वो बताना। गुड्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट। सामान देना या हमारा प्रोपोगेंडा, मतलब अपना उद्देश्य लोगों के बताना कि हम क्या चाहते हैं, वो कहलाता है एडवर्टाइजमेंट। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसफरिंग गुड एंड ह्यूमन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। व्यक्ति को भी और सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कहलाता है ट्रांसपोर्ट। बिजनेस रिस्क, जिसका मुझे था इंतजार, वो क्वेश्चन आ गया। ये बिजनेस रिस्क क्या होता है? बहुत ध्यान से देखो। बिजनेस आप समझ गए ना, खरीदना बेचना, पर ये रिस्क क्या होती है? सुनो,
दैट लेस प्रॉफिट और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग लॉस। बहुत कम लोग बोलते हैं लॉस के बारे में। बिजनेस प्रॉफिट प्रॉफिट, अरे लॉस भी होता है। दैट लेस प्रॉफिट, कई बार कम प्रॉफिट भी होता है। और प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब हिंदी में होता है संभावना, ऑफ हैविंग लॉस, ये रिस्क है। क्या रिस्क है? हमारे साथ में प्रॉफिट कम भी हो सकता है और हमको घाटा भी हो सकता है। इनकंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल ज्यादा अच्छा रहेगा, अनकंट्रोलेबल फैक्टर ऑफ एविडेंस इन द बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क। मतलब समझो हमको फायदा भी हो सकता है, घाटा भी हो सकता है, कई हमारे साथ में अनकंट्रोलेबल फैक्टर है, वही कहलाता है बिजनेस रिस्क। इनलैंड ट्रेड क्या होता है? जो दोनों देश एक, जब दोनों खरीदने वाले बेचने वाले एक ही देश के हैं तो कहलाएगा इनलैंड ट्रेड। द बिजनेस विच इज डन विद इन द बॉर्डर ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड इनलैंड ट्रेड। एक ही देश के हैं, खरीदने वाले भी बेचने वाले भी, तो क्या कहलाएगा? इनलैंड ट्रेड। परचेजर एंड सेलर बिलोंग टू द सेम कंट्री, एक ही देश के हैं तो इनलैंड। अब इसमें से एक भी बाहर का आ गया, खरीदने वाला या बेचने वाला, तो कौन सा ट्रेड? फॉरेन ट्रेड। व्हेन द बिजनेसमैन ऑफ वन कंट्री हैविंग सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड फ्रॉम द अदर कंट्री, खरीदने वाला या बेचने वाला दो में से एक कोई दूसरे देश का है तो वो कौन सा ट्रेड हो जाएगा? फॉरेन ट्रेड। फिर से थैंक यू वेरी मच एमपी बोर्ड सॉल्यूशंस। इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है? दूसरे देश से माल खरीदना, वो कहलाता है इंपोर्ट। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री इज कॉल्ड इंपोर्ट। ऐसी समझ में आ जाएगा। इंपोर्ट मतलब खरीदना, एक्सपोर्ट मतलब बेचना। इनलैंड ट्रेड मतलब खरीदने वाला भी बेचने वाला भी सेम कंट्री का है। फॉरेन ट्रेड खरीदने वाला या बेचने वाला दो में से एक विदेश का है। परचेज ऑफ गुड फ्रॉम फॉरेन कंट्री इंपोर्ट, सेल ऑफ गुड टू फॉरेन कंट्री एक्सपोर्ट। एग्जाम्पल बताया उसने, इंडिया ने अमेरिका से खरीदा। परचेज किसने किया? इंडिया ने। कहां से? अमेरिका से। तो बोले हमने खरीदा तो हमने इंपोर्ट किया। अब एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट मतलब हमने बेचा। सेलिंग ऑफ गुड्स टू फॉरेन कंट्री इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। अब हमने बेच दिया, पहले परचेज किया तो इंपोर्ट, अब बेच दिया तो एक्सपोर्ट। एंट्रापोर्ट क्या होता है? बहुत कम लोग जानते हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, ऐसे ही समझ जाओगे। ये फिर बता रहा, पहले सुनो। मैंने, मतलब इंडिया ने इंडिया ने अमेरिका से सामान खरीदा और खरीद के क्या किया? बताऊं बताऊं बताऊं? पाकिस्तान भेज दिया। इंडिया ने अमेरिका से खरीदा, पाकिस्तान भेज दिया, तो ये कहलाएगा एंट्रापोर्ट। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इजराइल, कहीं पे भी भेजा, कोई दिक्कत नहीं, एंट्रापोर्ट है वो। क्यों? क्योंकि हमने खरीदा हमारे देश के लिए नहीं, दूसरे को बेचने के लिए, तो वो कहलाता है एंट्रापोर्ट। आपने रशिया से सामान लिया और चाइना भेज दिया, मतलब इंडिया ने रशिया से खरीदा, चाइना भेज दिया, तो वो भी कहलाएगा एंट्रापोर्ट। आप ऐसे ही समझ जाओगे। द ट्रेड वेयर गुड्स आर परचेज फ्रॉम वन कंट्री एंड देन इट इज सोल्ड टू अदर कंट्री इज कॉल्ड एंट्रापोर्ट ट्रेड। हो गया। यहां पर वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं, पूरे पूरे कंप्लीट। शेयर जरूर करना, प्लेलिस्ट बनेगी यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट बनेगी क्लास 11 बिजनेस स्टडी, उसमें आना। बहुत सारी प्लेलिस्ट बन गई है, आप प्लीज आप अपनी प्लेलिस्ट देखना। मेरे को और भी डिमांड आ रही है, आई एम ट्राइंग टू फुलफिल एज मच एज आई कैन। जितना हो सके उतना कोशिश कर रहा हूं मैं। आपको अब भी शॉर्ट आंसर भी दे रहा हूं, आप बने रहो। इसको हटा के मैं अगले वाले में शॉर्ट लगा रहा हूं। हाँ, इसको हटाते हैं अपन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आया, समझ में आया? इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, हाँ, बहुत इजी। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट ला रहे, उसको ला रहे अपन, बहुत जल्दी शॉर्ट आंसर लेके आ रहे। लॉन्ग भी बताऊंगा। इसको हटाओ ना, इसको।